कोई कहता है तुमसे मैंने ऑनलाइन काम करना है, तो राहु देखो कहां बैठा है। अगर कर्मेश के साथ राहु का कोई संबंध है, आय आमदनी का जरिया, कर्म, लग्न, धन, एक साथ सारे दिमाग को दौड़ाना है। आमदनी किस माध्यम से होगी, पैसे कहां से आ रहे हैं, कौन सा कर्म है, इस कर्म से आ रहे हैं आमदनी। पैसा है इनके पास, रहेगा या नहीं रहेगा, ये पैसे को उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। चलो फिर हम आज चलते हैं जन्म कुंडली में दसम भाव के माध्यम से हम क्या क्या जान सकते हैं, तो उसकी चर्चा है। दसम भाव आकाश है और पिता का घर वैसे नवम है, लेकिन व्यापार और आकाश जो पालक होता है, राजा होता है, उसको भी पिता की संज्ञा दी गई है, इसलिए ये राजा का घर है। यहां पर राज्य भाव से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हो तो जरूर देख लेना चाहिए। किसी की सरकारी नौकरी का विचार करना है तो दसम भाव का स्वामी फिर कहां बैठा है, उसके अलावा सूर्य, मंगल, बृहस्पति, बुध, इनको देख लेना चाहिए क्योंकि दसम भाव के कारकत्व पे हैं। अगर दसम भाव के कारकत्व वाले ग्रह एक जगह बैठे हैं तो व्यक्ति राजसी ठाट बाट वाले काम करेगा, नौकरी सरकारी करेगा। अगर सूर्य है और वो बिजनेस करना चाहे तो किस चीज का करेगा, तो स्पष्ट लिखा है कि सोने का बिजनेस करे, आंखों में चश्मा लगाने वाला लेंस आदि का बिजनेस करे, राजसी वस्तुएं, सौर ऊर्जा से जुड़े हुए कार्य आदि करे। तो दसम भाव के स्वामी कारक सूर्य यदि बलवान हो तो उसे सरकारी क्षेत्रों में प्रयास करना चाहिए जाने का। इसके लिए चंद्रमा पर आ जाते हैं। अगर चंद्रमा है दसम भाव का स्वामी, ठीक, सूर्य के बाद चंद्रमा का नंबर है ना, दसम भाव का स्वामी चंद्रमा है, तो यदि वो नौकरी करे तो किसमें करे, तो जल कल विभाग, दूध इत्यादि के व्यापार, रत्न मोती आदि, शंख आदि का व्यापार, यात्रा के व्यापार, मनोविनोद, मनोरंजन, टेलीविजन, दूसरा रेडियो, जोक्स, मनोरंजन के कार्य करे तो उसको फायदा होगा। कपड़े का व्यापार करे तो फायदा होगा, रुई का व्यापार करे तो फायदा होगा। वो कंडीशन देखना है दसम भाव पे। दसम भाव का स्वामी किस ग्रह से देखा जाता है, उस ग्रह की डिग्री कितनी है और जो दशमेश है उसकी डिग्री कितनी है, ये फिर एक कुंडली में विभाग है दशमांश, उससे निर्णय करना चाहिए। जब भी कोई कुंडली आजकल देखते हो तो उसमें दशमांश भी आता है। तो दसम अंश का जो दशमांशेष है वो लगन में बैठा होगा, दशमांश में वो लगन का स्वामी कहां पर बैठा है वही उसका कर्मेश हो जाएगा, ये विचार करना चाहिए। अगर किसी का मंगल है
दसम भाव का स्वामी। तो मंगल से जुड़ी हुई वस्तुएं क्या क्या होती हैं वो देखो। मंगल से जुड़े हुए वस्तुओं को, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट सरकारी नौकरी है, सेना के ऑफिसर्स हैं, ठीक, अग्निशमन विभाग है, धातुओं के कार्य हैं, जमीन का बिजनेस है, प्रॉपर्टी का बिजनेस है, इंजीनियरिंग वगैरह का, और वकालत, क्योंकि अगर मंगल किसी का प्रबल है और वो वकालत करे तो क्रिमिनल वकील बने, क्राइम वाले हो, तो उससे उसको सफलता ज्यादा मिलती है। अब मंगल ऊर्जा का स्रोत है। अगर दसम भाव का स्वामी मंगल है, नीच का नहीं है, तब तो समझो उसके अंदर बहुत ऊर्जा है कार्य की। अगर नीच का है तो उसकी ऊर्जा डाउन हो गई, पर फिर भी मंगल दसम भाव में कुल दीपक बनाते हैं व्यक्ति को। और मंगल के ऊपर मंगल के मित्र सूर्य, बृहस्पति, दशमेश हो मंगल, सूर्य बृहस्पति बुध आदि हो, तो उसे तत्काल सरकारी क्षेत्र में जाने के लिए बोल देना कि सरकारी क्षेत्र में जाओगे और उसमें सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में मान लो वो कहता है व्यापार करना है, तो जमीनी कार्य, खास तौर से जमीनी कार्यों को लेकर के सोचा जा सकता है। जैसे भट्ठा है, भट्ठी है, अग्नि है, अग्नि के कार्य हैं, उससे संबंधित कार्य जब करेगा तो उसको सफलता मिलेगी। जो बुध है, अगर बुध है दसम भाव का स्वामी प्रबल है बुध, तो उसको परामर्श देने वाला कार्य करना चाहिए। मतलब किसी को परामर्श दिया जा सकता है, जैसे लेखक, व्यापार, सीए, परामर्श किसी को देना, ज्योतिष परामर्श है, लेखन परामर्श है, विद्या अध्ययन है, कला आर्ट इत्यादि है, पत्रकारिता है, प्रकाशन के कार्य हैं, उस कार्यों में उसको सफलता मिलेगी। अब बृहस्पति अगर दसम भाव का स्वामी है, बलिष्ठ है, तो उसके बैंकिंग, हालांकि बुध भी बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, मैंने पहले बोला सीए प्रोफेशन हो सकता है। जैसे तुमने भी पूछा कि उसका बुध बैठा नवम घर में, तो मैंने यही बोला ना, शिक्षा है, बैंकिंग है, ज्योतिष है, धर्म है, न्यायाधीश है, जज, वित्तीय सेवाएं हैं, सीए वगैरह बृहस्पति भी बनाते हैं। तुम्हारे कर्म भाव का स्वामी जैसे कौन है, मैंने कल बताया था, बुध है। तो बुध, तुम्हारी राइटिंग कैसी है हमें नहीं पता, परामर्श देने का काम कर सकते हो, ज्योतिष परामर्श। पत्रकारिता तुम करने से रहे, करोगे नहीं क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव है। शिक्षा, बैंकिंग, ज्योतिष, धर्म क्षेत्र, यज्ञ, बहुत सारे ऐसे काम हैं बृहस्पति से संबंधित, बुध से संबंधित कर सकते हो। अब अगर शुक्र कर्म क्षेत्र है और तुम कोई और काम कर रहे हो, सूर्य जैसा काम कर रहे हो, तो सफलता नहीं मिलेगी, विफलता मिलेगी। सूर्य के काम पहले बता दिए मैंने कौन कौन से हैं।
क्यों? क्योंकि सूर्य शुक्र की दुश्मनी है। तो शुक्र अगर यहाँ के स्वामी हुए, कारक हुए, और तुम सूर्य जैसे काम करते हो, सोना इत्यादि इत्यादि, तो सौर ऊर्जा इत्यादि, विद्युतीय उपकरण इत्यादि, जैसे सूरज से प्राप्त होने वाली वस्तुएं, तो तुम्हें नुकसान होगा। तो शुक्र क्या है? सौंदर्य प्रसाधन, इत्र, फुलेल, तेल, अगरबत्ती, धूप बत्ती, सुगंधित द्रव्य, फैशन के आइटम्स, चमकीले पदार्थ, नृत्य एकेडमी, गायन एकेडमी, शुक्र प्रभावित हुआ तो आभूषण है, रेस्तरां है, होटल है, शुक्र से है, चमक दमक इत्यादि से संबंधित। अब जैसे किसी का शुक्र प्रभावी है तो उसको अपने कार्य क्षेत्र में जाते समय हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, अपने आप को मेंटेन करके रखना चाहिए। आदमी क्लीन सेव है तो क्लीन सेव रहे, वस्त्र बढ़िया साफ सुथरे पहने, गंदे ना हो। अगर फटे पुराने कपड़े पहनेगा, किसी का शुक्र दसम भाव का स्वामी हो गया, अगर वो फटे पुराने कपड़े जरा से भी पहनेगा, उसका काम सही नहीं होगा। मीठी बात नहीं करेगा तो काम सही नहीं होगा। शुक्र मीठा है। अब शनि अगर दसम भाव के स्वामी हैं और प्रभावी हैं, तो कई लोग बोलते हैं क्या मैं पेट्रोल पंप खोलूं, शराब का ठेका खोलूं? उसके लिए तेल ऑयल का काम, मोबिल का काम, डीजल का काम, पेट्रोल का काम, लोहे का काम, शनि है ना उसके स्वामी। अगर सरकारी क्षेत्रों में भी होगा तो भी, रेलवे, रोडवेज, इन क्षेत्रों में होगा। तो लोहे का निर्माण करना, फैक्ट्री लोहे की बनाना, मशीनें बनाना, डाई बनाना, रियल एस्टेट, जमीन मंगल है, जमीन पे मकान बनाना, रियल एस्टेट आदि, प्लाटिंग आदि शनि से संबंधित है। न्याय, न्यायाधीश, न्यायालय, सरपंच, मुखिया, प्रधान, खेती और अनुसंधान, रिसर्च, बीज भंडार, परिश्रम के कार्य, मैन पावर, मजदूरों की शक्ति का संचय करना चाहिए। तो अब नहीं, हमने देखा क्या सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का, बुध का, बृहस्पति का, शुक्र का, शनि का, ये बातें। तो कई बार होता है भाई, एक ग्रह तो है नहीं, उसमें और भी ग्रह बैठे हैं, तब वहां डिग्री देख लो, बल देख लो कि भाई बल कौन सा है, राशि स्वामी देख लो, राशि मित्रता देख लो, ग्रह मित्रता देख लो। अब राहु से संबंधित कार्य, कोई कहता है तुमसे मैंने ऑनलाइन काम करना है, तो राहु देखो कहां बैठा है। अगर कर्मेश के साथ राहु का कोई संबंध है, आय आमदनी का जरिया, कर्म, लग्न, धन, एक साथ सारे दिमाग को दौड़ाना है। आमदनी किस माध्यम से होगी, पैसे कहां से आ रहे हैं, कौन सा कर्म है, इस कर्म से आ रहे हैं आमदनी, पैसा है इनके पास, रहेगा या नहीं रहेगा, ये पैसे को उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उस अवस्था में दसम भाव को यदि देखो कि आय और दसम द्वितीय भाव से कोई संबंध राहु का हो, तो इंटरनेट से संबंधित और आईटी डिपार्टमेंट,
टेक्निकल इंफॉर्मेशन, तार, विद्युतीय उपकरण, खनन, विदेशी व्यापार राहु से देखा जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम राहु से देखा जाता है। सॉफ्टवेयर, मोबाइल, राजनीति, सट्टा। अगर कोई ज्यादातर इंटरनेट, ज्यादातर मोबाइल यूज कर रहा है, रात दिन उसमें लगा है, तो उसका राहु प्रभावी होगा। देख लो किसी का भी, या राहु की दशा चल रही होगी, राहु अंतर हो, प्रत्यंतर हो, राहु से संबंधित, ये हो गया राहु से संबंधित। अब केतु हो तो केतु के क्या कार्य हैं? दवाई बनाना, औषधि निर्माण, जिसका प्रभावी हो दशम में, तो दवाइयों के काम से उसको फायदा होगा। मैंने किसी को बताया था कि तुम दवाइयों का काम करो और बहुत ज्यादा होगा, हुआ और बहुत हुआ। इस समय तो करोड़ों में है। खनन, वस्तुओं का संग्रह, अन्न भंडारण, खनन, खुदाई, खनिज पदार्थ, आध्यात्मिक कार्य, योगा, कृत्रिम हड्डियां आदि बनवाकर उनका जो सप्लाई करते हैं। जैसे आजकल मसाले की हड्डियां ये बनती हैं, किसी की हड्डी खराब हुई तो उसको बदलाना होता है, तो उस तरह के वो पट्टी, जोड़ पट्टी, प्लास्टर, पीओपी, रहस्यमयी विज्ञान, समाज सेवा। अगर कोई व्यक्ति रहस्यमयी बातें कर रहा है, खुद ही नहीं जानता मैं क्या कह रहा हूं, तो उसका केतु बलवान है, केतु प्रभावित है। तो व्यवसाय चुनाव के लिए हमें यह दशम भाव, आय भाव और धन भाव, इनको देखना है। और सहायक तो सभी हैं, मूल त्रिकोण आदि सबको देखना एक साथ ही है। फिर जो ग्रह उसमें ज्यादा हो उसके हिसाब से व्यापार बताओ और कार्य क्षेत्र में सफलता उसको मिलेगी। व्यवसाय चुनाव के अन्य कारकों पर भी ध्यान रखना है। दूसरे, सातवां घर भी व्यापार है। कौन सा व्यापार है? साझा व्यापार है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? पार्टनरशिप। सातवें घर का स्वामी, उसके मित्र ग्रह बैठे हो सही तो फिर पार्टनरशिप करवाना, नहीं तो ना करवाना। सातवें, दूसरे, 11वें भाव को धन लाभ से जोड़ा जाता है। फिर से समझो, 7वें, 11वें, दूसरे धन भाव से जोड़ा जाता है। और जब ये सब मजबूत होते हैं तब उस तरह का व्यवहार करने में उसको सफलता मिलती है। अब इस पर राशि तत्वों के बारे में भी जान लो। अग्नि तत्व वाली राशियां कौन कौन सी हैं? मेष, सिंह, धनु। मेष, सिंह, धनु अग्नि तत्व राशियां अगर यहां से यहां से यहां से यहां से संबंध रखती, यहां से रखती हैं, तो अग्नि तत्व ही कार्य करना चाहिए। मानसिक कौशल वाले, दिमागी काम, अग्नि तत्व वाले दिमागी काम से फायदा करते हैं। और पृथ्वी तत्व वाले कौन कौन से हैं? वृष, कन्या, मकर। अगर पृथ्वी तत्व से संबंधित व्यवसाय का स्वामी यहां पर है तो शारीरिक श्रम वाले, पृथ्वी, धरती, खुदाई, गुड़ाई, ये वो। अगर जल तत्व वाली राशियां हैं, संबंध रखती हैं, तो जैसे कर्क, वृश्चिक, मीन, ये जल तत्व हैं। ये तरल पदार्थ, रसीले पदार्थ, जहाज से जुड़े कार्य आदि, वायु तत्व प्रधान हो तो।
वायु तत्व कौन सी राशियां? मिथुन, तुला, कुंभ। ये साहित्य और परामर्श, क्योंकि इनका विस्तार संकल्प शक्ति वायु तत्व में बिखरा हुआ होता है। इनकी संकल्प शक्ति, कल्पना शक्ति बहुत होती है वायु तत्व वालों की, तो वो जो संकल्प कल्पना करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। ये तो बात हो गई तत्वों की। पहली बात हो गई दशम भाव, एकादश भाव, द्वितीय भाव से संबंधित। फिर हमने सप्तम भाव को भी जोड़ लेना है। अब देखो एक साथ ही सब कुछ देखना है। दशम भाव तो देखना ही है। लग्न का बड़ा महत्व है। लग्न को तो कभी भूलना ही नहीं है। लग्न पर प्रभाव किसका है, उसका इंटरेस्ट किस में है, लग्न ही बताएगा। मंगल का प्रभाव होगा तो अभी बताया तो काम। और सप्तम भाव का स्वामी कौन है? सप्तम भाव की स्थिति क्या है? व्यवसाय, कार्य व्यवसाय सप्तम भाव भी है। दसम भाव तो व्यापार चढ़ा हुआ है तो देखा जाएगा। दसवें से ये होगा कि इंटरेस्ट किस कार्य में है। दसम और लग्न से इंटरेस्ट देखा जाता है, क्योंकि लग्न पर हमेशा प्रभाव कर्म भाव का रहेगा, लेकिन ठीक सप्तम व्यापार है। तो मैं उदाहरण के लिए तुम्हें समझा चुका हूं कि उदाहरण की कुंडली जैसे ये है, उदाहरण के लिए ही ना। अब ध्यान से इसको समझो। ये लेटने की उम्मीद कर रहा है। अब ध्यान से इसको समझो। यहां आय का स्रोत क्या है? बृहस्पति। अब देखना, हमें आय को पकड़ना है। आय को पकड़ना है, लग्न को पकड़ना है और सप्तम भाव को पकड़ना है। पहले यहां पर धन द्वितीय भाव, आय और धन 11वां भाव, व्यापार सप्तम भाव। लेकिन मूलतया इस व्यापार को हम यहां मानते हैं। अब इसमें हमको देखना इंटरेस्ट किस चीज में है, इसके ऊपर। ठीक, ऑटोमेटिक इस व्यक्ति को ABC नहीं आती है, उसकी कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं की, लेकिन ये काम क्या करता है? कंप्यूटर का काम है। और यहाँ केतु बैठे हैं और व्यवसाय का स्वामी सूर्य, बुध, ज्योतिषी हो गए, सूर्य बुध परामर्श हो गया, अग्नि तत्व ये है सूर्य, और मंगल अग्नि तत्व हो गया। अब कर्म का स्वामी कौन हो गया? मंगल। और पराक्रम का स्वामी कौन हो गया? मंगल। मंगल पराक्रम का, कर्म का स्वामी, भुजा पराक्रम का स्वामी, और बृहस्पति की दृष्टि यहां आकर देखो आय का साधन क्या बना। सीधी सी बात है, राहु की दृष्टि इन कर्म के स्वामियों पर पड़ रही है। राहु की दृष्टि कर्म के स्वामियों पर पड़ रही है, विद्युतीय, जैसे अभी मैंने बताया। फिर बृहस्पति पर धनेश, बृहस्पति आयेश और धनेश बृहस्पति पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति परामर्श है, ज्योतिष है, लेखन है, वैदिकता है, धार्मिकता है, पूजा पाठ है। बृहस्पति हो गया, बृहस्पति की दृष्टि इन पर पड़ रही है, इनकी दृष्टि इन पर पड़ रही है। तो केतु क्या हो गया? अभी बताया था तुमको, ऑनलाइन इत्यादि, रिसर्च इत्यादि। ये हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए
ये तो हो गया। अब कौन से दशा में व्यापार सूट करेगा? तो ये देखो कि भाई दसम भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी, आय भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी, इनमें प्रत्यंतर, अंतर, महाप्राण, प्राण दशा, अंतरदशा सब हो तब वो। तो ग्रहों की दशा और महादशा भी व्यक्ति के कैरियर के रुझान को बड़ा प्रभावित करती है। यदि अपने लिए सफलता प्राप्त करना हो, व्यवसाय का चुनाव करना हो, दिमाग में अनिश्चितता है, तो फिर यह एक विशेषज्ञ ज्योतिषी से परामर्श लिया जा सकता है कि भाई कर्मेश पर किसकी दृष्टि है। और कर्मेश यहां मंगल है। और मजे की बात है कि शनि से संबंधित क्या क्या बताया था? जमीन, देखो ये रियल एस्टेट। अब देखो यहां पर शनि है, शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो इन सबसे संबंधित इस व्यक्ति को कार्य सफल करेगा। और लगभग सबसे संबंधित कार्य क्षेत्र में ये घुसा और सफलता सब में मिली। उदाहरण ये सामने दसम भाव, फिर से आखिरी में समझो, हम यहां पर विराम दे देंगे। दसम भाव का स्वामी के साथ में कौन से ग्रहों का प्रभाव है, फिर आय भाव के स्वामी के उसमें किस ग्रहों का प्रभाव है, धन भाव के स्वामी पर किसका प्रभाव है। आय और धन आएगा तभी धन इकट्ठा होगा। जब यहां की ये क्या है, किसी चीज में पूंजी निवेश करना है, धन होगा या नहीं, निवेश क्या करोगे। तो ये धन के बिना भी अगर कुछ करे तो क्या करे, इसके पास धन नहीं है क्योंकि शनि देख रहे हैं, पैतृक संपत्ति नहीं है। अब करे क्या, आय का साधन कोई नहीं है, करे क्या। शनि की दृष्टि नीच, शनि की दृष्टि पड़ रही है आय के स्वामी, आमदनी के स्वामी पर, और धन भाव के स्वामी पर शनि की दृष्टि नीच पड़ रही है, करे क्या। राहु लगन में बैठा हुआ वो भी मात दे रहा है बचपन से, तो करे क्या, प्रश्न उठता है। कुछ नहीं रास्ता है। तो फिर अपने आप राहु ने अपना चमत्कारिक रूप दिखाया। बृहस्पति ने अपना काम करना शुरू किया। बृहस्पति ने राहु को बल दिया, बृहस्पति ने शनि को बल दिया, जबकि एक खेतीहर मजदूर किसान है, जिम्मेदार है। बात अलग की है कि छोटे स्तर का बन गया, लेकिन बृहस्पति ने क्या उठाया, राहु को ज्ञान दिया, शनि को ध्यान दिया, और मंगल बुध सूर्य पर भी ध्यान दिया, कर्मेश सप्तम भाव व्यवसाय पर भी ध्यान दिया। इस तरह से इसको इसके बताए गए मार्ग के द्वारा भी परामर्श लेकर भी कार्य में सफल होते हैं। शनि से हो गया जमींदार। हाँ, अब जमीनों के कार्य का स्वामी देखो, इस व्यक्ति के पास जमीन है मान लो, ये जमीन का मालिक कौन हो गया, शुक्र। भाग्य का स्वामी, जमीन का स्वामी शुक्र हो गया, और शुक्र यहां आ गए, छठे घर में हो गए। अब ये छठा घर पाताल है, मिट्टी, पाताल, कोई मतलब नहीं, ठीक, ये दब गए। सप्तम भाव व्यापार, पत्नी, और पंचम भाव पुत्र विद्या, इनके बीच में शुक्र गए दब। अब वो जमीन तो दबी हुई है अभी भी, लेकिन उससे कोई काम नहीं होता। पैसा आता है पर कुछ पता नहीं चलता। इसलिए जमीन के लिए विचार यहां से करना चाहिए। अब शुक्र मकान के बारे में बताएगा। ठीक, पड़ोसियों के बारे में बता देगा, जहां शुक्र बैठा हुआ है अगल बगल के पड़ोसी कैसे होंगे। तो मंगल केतु सूर्य बुध, अगल बगल के पड़ोसी कैसे होंगे। तो इस बगल में जहां जन्म हुआ उस स्थान की बात है ये।
ये जन्म से महत्व रखता है। तो इस बगल में एक दूसरा वर्ग अन्य जाति का वर्ग रहता है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में सब अन्य वर्ग हैं, उच्च वर्ग हैं। इस तरह से यहां से घर के बारे में विचार कर सकते हो। कुंडली में विचार करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, और कोई जल्दी में कुछ कर रहा है तो भैया उसको बोलो जाओ, हम तुम्हारी कुंडली नहीं देख सकते। तुम्हें टाइम है तो बैठो, रिसर्च करना पड़ेगा। पहले मैं कुछ प्रश्न करूंगा, उसका तुम उत्तर दोगे। तुम्हारे उत्तरों के अनुसार मेरे ग्रहों का तालमेल होगा, बातों का तालमेल होगा, तब हम तुमको ज्योतिष के बारे में बताएंगे। अदरवाइज आप जा सकते हो, और नहीं तुम झूठे पड़ जाओगे। कुछ समझ में आया? तो व्यापार के लिए कहां से देखना है? दसम से देखना है। दसम क्या है? कर्म है। दसम भाव के स्वामी से, दसम भाव के स्वामी पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही, उसमें भार किसका ज्यादा है दसम भाव के स्वामी पर, वो देखना है। फिर व्यापार का स्वामी सप्तम भाव भी है, उसकी स्थिति देखना है। डिग्री इसकी ज्यादा होगी वही काम करेगा। सबसे ज्यादा डिग्री तो शनि की है इसमें, कुंडली में। कुंडली देखोगे तो सबसे ज्यादा शनि की डिग्री है, और शनि ने नीच का होकर के सबको, सबकी मिट्टी पलीत कर दी है। विद्या स्वामी बुध, राजसी ठाट बाट स्वामी सूर्य, मंगल जमीन जायदाद और वो जो चीजें बताइए भी, उन पर शनि ने देखा, सबको ध्वस्त किया। केवल शुक्र पर किसी की दृष्टि नहीं है। तो शुक्र अकेला मस्त रहता है, किसी की तरफ कोई ध्यान उसका नहीं रहता। अब बृहस्पति ने शनि को समझौता देकर के समझा लिया, तो सबको दुरुस्त कर लिया। अगर ये बृहस्पति का साथ छोड़े, बृहस्पति पूजा पाठ धर्म आराधना ध्यान छोड़ दे, तो इसका सब छूट जाएगा। ये अगर धर्म कर्म पूजा पाठ उपासना ध्यान छोड़े, पढ़ाना छोड़े, तब इसको वैराग्य होगा। ये जिस दिन छोड़ देगा उस दिन वैराग्य हो जाएगा, शांत हो जाएगा। समझ में आई कुछ बात? हाँ जी। तो अब उसकी कुंडली तुम देख करके निर्णय इसके हिसाब से देना। उसका कर्म का स्वामी है मिथुन, बुध हो गया, बुध बैठा है चंद्रमा की राशि में, और मिथुन हो गया उधर, और इधर हो गए बृहस्पति सप्तम भाव के कर्म का स्वामी, वहां बैठ गया अष्टम में बृहस्पति, अष्टम में बैठ गया, और नवम का स्वामी भी वहां बैठ गया। तो परामर्श, बैंकिंग, बृहस्पति बैंकिंग इत्यादि से संबंधित कार्य मैंने बताया। अगर राहु आदि का उस पर प्रभाव हो तो आईटी सेक्टर से रिलेटेड कार्य बता सकते हो।